क्या स्टार्स की वजह से भी हमारी पर्सनालिटी में कुछ रेड फ्लैग आ जाते हैं क्या? सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। आपकी प्लानिटरी की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो आपके अंदर आती हैं। आपकी प्लेसमेंट ऑफ द प्लानिटरीज कुंडली में क्या है वो भी आती है। जो प्लैनेट रूल कर रहा है वही आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, वही दिखेगा और वही फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं रेड फ्लैग के तौर पर। एंड इन मेनी केसेस लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन सी ज़ोडिएक देखनी है, सन साइन देखना है, मून साइन देखना है। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन है कि हम कौन सा वाला राशि देखें, हम डेट ऑफ बर्थ वाला देखें, बर्थ वाला देखें। मुझे लगता है जो वैदिक, अगर आप वैदिक फॉलो करते हैं, हाँ, अगर आप कुंडली को मानते हैं तो आपको जो आपकी जन्म की राशि है वही देखना है। आजकल की जनरेशन में आपने बहुत सुना होगा, वो तो रेड फ्लैग है, वो है ग्रीन फ्लैग। आजकल ग्रीन फॉरेस्ट की भी बहुत बात होती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये रेड फ्लैग होते क्या हैं और क्या इसका आपके स्टार से कोई कनेक्शन है क्या? आप सामने वाले की कमी तो निकाल देते हैं, लेकिन आप में भी तो कुछ कमियां हो सकती हैं, उसे एनालाइज कैसे करें और क्या इसका आपके बर्थ चार्ट से भी कोई कनेक्शन है? इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसे ज़ोडिएक साइन और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी समझेंगे। मेरे साथ हैं बेहद फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रियंका, जो कि आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो पर। रेड फ्लैग जो कि हम बड़ा सुनते हैं आजकल की जनरेशन में, पहले तो हम कहते थे ये ठीक नहीं है, हाँ ये ठीक है, लेकिन अब तो सीधा है, ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है और ग्रीन फॉरेस्ट के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो ये रेड फ्लैग क्या ये हमारी राशियों से जुड़ा होता है, हमारे बर्थ चार्ट से कनेक्ट होता है? क्या स्टार्स की वजह से भी हमारी पर्सनालिटी में कुछ रेड फ्लैग आ जाते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। आपकी प्लानिटरी की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो आपके अंदर आती हैं। आपकी प्लेसमेंट ऑफ द प्लानिटरीज कुंडली में क्या है वो भी आती है। पर कहते हैं ना कि हर एक राशि का एक गुड साइड एंड बैड साइड होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर बच्चे बड़े के अंदर वो चीज़ होती ही होती है कि आपकी राशि कैसी है, उसका जो प्लानिट है वो उसके ट्रेट्स आप में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट राशि की बात करें जो एरीज होते हैं, एरीज राशि वाले बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बट ऑन द अदर साइड उनकी नेगेटिव साइड अगर देखो, जिसे हम बोलते हैं कि रेड फ्लैग देखो, तो बहुत ओवर एग्रेसिव राशि है ये। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, स्टीडी हेड डिसीजंस लेना, जल्दीबाजी के डिसीजंस लेना कि करेंगे पहले और सोचेंगे बाद में, तो ये इनका एक नेगेटिव साइड होता है। अगर हम टॉरस की बात करें तो वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं तो इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर टॉरस इज टू मच। शुरू में प्यार दिखाएंगे, बाद में लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये इनका बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एज जेमिनाई की अगर हम बात करें तो जेमिनाई डबल पर्सनालिटी ट्रेट होल्ड करती है, तो दे लव यू फर्स्ट देन दे घोस्ट यू। तो इनका ये नेगेटिव साइड है कि आपको पहले प्यार करेंगे फिर आपको घोस्ट करेंगे। एंड अगर हम कर्क राशि की बात करें, कैंसेरियंस की अगर हम बात करें, तो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर इमोशनली। सो आप हंसेंगे तो वो हंसेंगे, अगर आप उदास हो गए तो वो भी उदास हो जाएंगे। लियो की अगर नेगेटिव साइड देखें हम, बहुत ओवर रोमांटिक है, लेकिन कभी कभी उनकी जब नीड्स पूरी नहीं होती तो उनका वो एग्रेशन जो है वो बढ़ जाता है कि मेरी नीड्स पूरी नहीं हो रही। वर्गो की आदत ये होती है कि वर्गोस को लगता है इनका प्लैनेट जो है ज्यादा, जो इनको रूल करता है वो मरकरी रूल करता है, बुध रूल करता है इनको। तो ये चाहते हैं कि जब भी हमारी बात हो ना, क्लियर बात हो। अगर क्लियर बात नहीं होती ना इनकी, तो ये झगड़ा कर लेते हैं सामने वाले से कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, सो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, वो फाइट करने लग जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें तुला राशि वालों के, लिब्रंस के बारे में, इनका नेगेटिव साइड क्या होता है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि इनको शॉर्ट में बात करना है और इनसे छोटी छोटी बात करो और वर्ड टू वर्ड बात करो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा या मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो लिब्रंस के बाद में पेशेंस इतना ज्यादा नहीं होता टॉलरेंस का कि टॉलरेट कर पाए। अगर हम बात करें एक्वेरियस के बारे में, तो इनके भी इमोशंस इतने ज्यादा ओवरफ्लो होते हैं कि ये अपने फ्लो में चीजों को खराब कर लेते हैं। अगर इनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी कहीं से, तो ये अपनी वाणी से ही चीजों को खराब कर लेंगे। एंड अगर हम कैप्रिकॉन्स के बारे में यहाँ पे बात करें, जो मकर राशि के लोग होते हैं, इनको हर चीज की बहुत जल्दी होती है, अब भी चाहिए, सब कुछ इंस्टेंटली ही चाहिए। अगर इनको नहीं मिलेगा ना तो इनको गुस्सा आ जाता है कि नहीं, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मेरे लिए मुझे ये चाहिए और मुझे नहीं मिलेगा तो आई विल नॉट टॉक टू यू। तो इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं। अगर हम सेजिटेरियस की बात करें तो इनको बहुत नेगेटिव साइड पे देखें ना,
कम बोलना पसंद है, कि उनको फर्क नहीं पड़ता आप क्या फील कर रहे हो, बट दे विल ओनली टॉक इन अ कंसाइज्ड वे। बहुत छोटी छोटी बातें करना पसंद है, कम बोलना पसंद है। एंड मीन राशि पाइसेरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो इनको क्या लगता है ना कि लाइफ में सब कुछ इमोशन से हैंडल हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं। तो ये कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हर राशि में होते हैं। इनिशियली प्लैनेटरीज जो है, यानी कि मर्करी जो है, वीनस जो है, सन है, मून है, या और अदर प्लैनेटरीज हर एक राशि के लाइफ में रोल प्ले करते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स भी आपकी न्यूमरोलॉजी एंड राशि एंड ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ही आपके अंदर आती है। तो जैसा आपका पर्सनालिटी होगा, ज़ोडिएक होगा, वैसे ही ट्रेट्स आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देंगे। कुछ राशियों में बहुत ज्यादा ईगो होती है, कुछ राशियों में बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, कुछ राशियों में बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस होती है। तो हर प्लैनेट का जो बिहेवियर है वो ज़ोडिएक के अंदर आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट। यानी जो प्लैनेट रूल कर रहा है वही आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, वही दिखेगा, और वही फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं रेड फ्लैग के तौर पर। ज़ोडिएक साइन से तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी इसे समझा जा सकता है कि 1 नंबर वाले ऐसे होंगे, 2 नंबर वालों में ये रेड फ्लैग होगा? सी अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, एक चीज रचना नहीं बदलती, वो है आपके प्लैनेटरीज। प्लैनेटरीज के हमारे जो सेटअप्स है आपकी कुंडली में, यानी कि कुंडली में 12 घर है और 9 ग्रह हैं। नवग्रह का सेटअप कभी चेंज नहीं होगा, ना उसकी पर्सनालिटी चेंज होगी, ना उनका बिहेवियर चेंज होगा। चेंज क्या होता है हर इंसान की लाइफ में, प्लेसमेंट चेंज होती है प्लैनेटरीज की। ओके, इसीलिए जब सेम नंबर के 2 लोग हैं तो उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है क्योंकि उनका बर्थ चार्ट कुछ और कह रहा होता है। एंड इन मेनी केसेस लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन सी ज़ोडिएक देखनी है, सन साइन देखना है, मून साइन देखना है। तो ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। ओके, सो जो सन साइन होता है हमारा, वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। यानी कि अगर किसी का एग्जाम्पल वो अगस्त बॉर्न है, 14 नंबर है, XY ईयर में बॉर्न है, तो वो जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी पर्सनालिटी, उसकी ईगो, उसका बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर आप वैदिक में जाएंगे तो जहां पर जब आपका बर्थ हुआ, आपकी जो 12 घर हैं कुंडली के, वहां पे चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है वो आपकी राशि होती है। और मेन राशि, अगर आप लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं फॉर द मेजर डिसीजंस लाइक मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, तो आपकी जो लगन की राशि होगी, जो आपकी मेन राशि है कुंडली में, उसी को ही कंसीडरेशन दी जाती है, क्योंकि पर्सनालिटी से आप मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते। तो डेट ऑफ बर्थ जो सन साइन है दैट इज योर पर्सनालिटी, एंड जो मून साइन है वो आपकी ओरिजिनल राशि होती है। और ऐसे ही हमारे नंबर्स होते हैं। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन है कि हम कौन सा वाला राशि देखें, हम डेट ऑफ बर्थ वाला देखें, बर्थ वाला देखें, या दोनों देख सकते हैं। जो अल्फाबेट होते हैं हमारे नेम्स के, उसके हिसाब से भी हम राशि देखते हैं। तो ये तो बड़ा, मुझे लगता है जो वैदिक, अगर आप वैदिक फॉलो करते हैं, अगर आप कुंडली को मानते हैं, तो आपको जो आपकी जन्म की राशि है वही देखनी चाहिए। और अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को, न्यूमरोलॉजी को ज्यादा कंसिडरेशन देते हैं, तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सन साइन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं, हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जान लेते हैं, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इनका रेड फ्लैग क्या होता है? सन है, सिंगल नंबर 1 है, इनको रूल करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो ये डोमिनेटिंग ज्यादा होते हैं। इनका डोमिनेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये अपने रिश्तों को हर जगह से इनको रूल करना है कि मैं ही हूँ, तो मैं ही संभाल सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है। तो ये इनका बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है। अगर हम 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर की अगर हम बात करें, इमोशनल ओवर थिंकिंग और इमोशंस ओवरफ्लो, लाइक ये सिचुएशंस में ओवरवेल्म फील करते हैं, तो ये रेड फ्लैग है। आप हर सिचुएशन में ओवरवेल्म फील नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको स्टेबल एनर्जी तो अपनी शो करनी पड़ेगी अगर आपको लाइफ आगे बतानी है। तो 3 नंबर की बात करें तो रिबेलियस तो होते हैं ये, लेकिन रेड फ्लैग ये है अटेंशन सीकर। अगर 3 नंबर वाला पर्सनालिटी वाला कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ है और आपने उसको देखा नहीं या एडमायर नहीं किया, तो उसको लगेगा मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो बहुत बड़े अटेंशन सीकर होते हैं। एंड 4 नंबर वालों का सबसे ज्यादा नेगेटिव अगर आप देखें, इनका क्या होता है कि नेगेटिव साइड सबसे बड़ी इनकी लाइफ की फेलियर की रहती है सेल्फ डाउट एंड ओवर थिंकिंग। ये सेल्फ डाउट में रह जाते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या ये मैं कर पाऊंगा। तो ये इनको जो लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर का कारण पड़ता है, और इससे ये आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा पड़ते हैं कि बहस करेंगे हर छोटी बात पे कि मेरे को डिफाइन करने दो कि मैं क्या कर सकता हूँ, आई नो माई सेल्फ बेटर। तो ये इनका कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड मुझे लगता है 4 नंबर वालों का है। 5 नंबर वाले कमिटमेंट तो करते हैं,
बट बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी होती है। अभी कमिट करेंगे तो कल उनसे नहीं हो पाता, तो ये इनका बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि कमिटमेंट्स तो करते हैं लेकिन उस पर पूरा खड़ा नहीं उतरते उसके ऊपर। नंबर 6 वीनस का है। इनको अपने पार्टनर को, अपनी लव लाइफ को, अपनी लाइफ को कंट्रोल में या ओवर रूल करना बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं इसे कंट्रोल करके रखूं, मेरे पार्टनर को कंट्रोल में करके रखूं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो चाहे वो फिजिकल लेवल पे, दे वांट टू बी अ कंट्रोलर ऑफ देयर लाइफ। सो ये इनका बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। 7 नंबर की हम बात करें तो इमोशनली पैटर्न इनका क्या होता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स एंड अलोन रहना पसंद करेंगे। ज्यादा आइसोलेशन में खुद को डाल देंगे कि मैं अकेला ही अच्छा फील करूंगा या मेरे को अकेले ही रहने दो। तो ये इनका बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में ये नॉर्मल बिहेव नहीं करते। दे बिहेव मैं बहुत बड़ा हूँ, अपनी एज से मेच्योर बिहेव करने लग जाते हैं 7 नंबर वाले कि मैं अकेले रहता हूँ तो मैंने लाइफ तुमसे ज्यादा देखी है, बट वो बंदा घर से बाहर भी नहीं निकला अभी तक, उसको नहीं पता कि लाइफ क्या है। कि इनका बहुत बड़ा नेगेटिव साइड है। 8 नंबर वालों की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी रेड फ्लैग है एंगर होल्ड करते हैं। गुस्सा इनको होल्ड करना है, अपना गुस्से को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी सामने वाले को समझना कुछ और होता है, वो समझता कुछ और है। तो ये इनकी बहुत बड़ी जो है नेगेटिव साइड है। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो इनका रेड फ्लैग है एग्रेसिव होते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं करवाते हैं। तो इनको यहाँ पर अपनी एनर्जी को होल्ड करना चाहिए और एनर्जी को होल्ड करके यूटिलाइज करना चाहिए, तभी इनके जो नेगेटिव साइड्स ऑफ ऑल द नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 9 ये ठीक हो सकते हैं। एंड सिंपल एक रेमेडी मैं बताऊंगी इनके लिए आपको कि इनको क्या करना चाहिए। 1 to 9 नंबर्स वालों को कुछ ऐसी चीजें जो रूटीन में फॉलो करें। वन इज मेडिटेशन। आप गुस्सा करते हैं, आप एंगर बहुत ज्यादा है आपके अंदर, आप सप्रेस्ड है, आइसोलेटेड है, आइसोलेशन में रहते हैं, मेडिटेशन करनी है आपको। कौन सी मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन नहीं करनी, मून लाइट मेडिटेशन। जब भी न्यू मून होता है आप अपने टेरेस पे जाइए जहां से भी एक्सेस हो मून का, इनको 15 मिनट्स मून के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने से जो आप यूनिवर्सल एनर्जी गेन करते हैं प्लैनेट की, क्योंकि 2 ही प्लैनेट्स आपको प्रत्यक्ष दिखते हैं, सूर्य एक चंद्रमा। तो जब एनर्जी आप गेन करते हैं तो आपके अंदर बदलाव आते हैं। आपके चक्रास अलाइंड नहीं है अगर, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, दूसरों से जलन करना, जेलस करना, रेस्टलेस रहना, पीसीओडी, पीएमएस, पीसीओएस एंड और बहुत सारे इनफर्टिलिटी इश्यूज, ऐसे बहुत सारे इश्यूज लाइफ में लोगों को आते हैं इन नंबर्स के ट्रेट्स को लोगों को। चाहे हमारी यंग जनरेशन है उनको भी पीसीओडी, पीसीओएस एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये अगर इनके चक्रास अलाइन नहीं होंगे, सिंक नहीं होंगे नंबर्स के साथ, प्लैनेट्स के साथ में, तो ये फेस करेंगे ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंगे पैर यानी कि बेयरफुट आपको घास पे चलना है। अच्छा, इससे क्या होगा, आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा। रूट चक्र स्ट्रांग होने से आपको लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। एंड व्हेन यू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप इमोशनल भी स्टेबल फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है, आप फाइनेंशियल सिक्योर होंगे तो इमोशनल सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कनेक्टेड आप कहीं ना कहीं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी देवी देवता को फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं भी करते, आप यंगस्टर आप नहीं भी करते, 10 मिनट्स अपने आप को डेली अकेले में आपको देने हैं कि आप कुछ भी मत करिए, आप कोई नोटबुक मत उठाइए, आप कुछ भी फोन को यूज मत करिए, शांति से बस आप ऐसे अपनी आईज बंद करिए और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करिए। दैट इज कॉल्ड मी टाइम। मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपको लगता है कि एफर्मेशन वर्क करती है आपके लिए तो आपको जर्नलाइजिंग जरूर करनी चाहिए सुबह उठने से पहले। आपकी लव की हो, मैनिफेस्टेशन की हो, किसी चीज की भी हो, ये करनी चाहिए। एंड फिफ्थ, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार जब भी मौका मिले स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर करें, क्योंकि जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है स्पिरिचुअल प्लेसेस की वो आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। तो आई थिंक ये रेमेडीज करना आजकल के यंगस्टर्स के लिए बहुत सिंपल है। ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट रेमेडीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपको माला पहननी है, कोई जाप करना है, इट्स वेरी सिंपल। आप अपने घर में अपने रूम में बैठ के या ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू अलाइन योर सेल्फ, योर लाइफ, योर चक्रास एंड द प्लैनेटरीज। जो रेड फ्लैग्स आपके हैं वो कंट्रोल में रहेंगे और आपके अपने भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। प्रियंका ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा दी है और रेड फ्लैग के पीछे आपके स्टार्स क्या रोल प्ले करते हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से जान
पहचान लिया, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हाँ। आप अपने रेड फ्लैग्स को Right. पहचान सकते हैं। Right. लेकिन मुझे लगता है व्यूअर्स के मन में ये सवाल जरूर होगा कि रेड फ्लैग कहाँ नहीं मिलेगा और कैसे कॉम्बिनेशन बनाए, कौन सा ज़ोडिएक साइन किसके साथ जाए, कौन सा नंबर किसके Right. साथ जाए। तो हम अपने व्यूअर्स से प्रॉमिस कर लेते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम उन कॉम्बिनेशंस पर भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि अभी टाइम की कमी है। थैंक यू सो मच प्रियंका, so आपने much, इतनी अच्छी Rachna. जानकारी Thank हमारे you. व्यूअर्स तक पहुंचाई। इसी के साथ खास एपिसोड में बस इतना ही।